हेलो दोस्तों। आज इस एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए मैं आपको ग्राफिक्स के साथ दिखाऊंगा कि जो 800 से 1000 साल का मुगल साम्राज्य का दावा किया जाता है या इस्लामिक रूल की भारत में बात की जाती है, वो सब केवल एक बहुत ही बड़ी गप है, कोरी की कोरी गप। तो नक्शे और साल के साथ आप इस वीडियो में देखिए कि कब से कब तक यहाँ पर मुस्लिम राज रहा और कब नहीं रहा है। बस थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इतिहास में हमेशा से ही भारत, चीन, ईरान और तुर्की सीरिया का जो इलाका है यही हमेशा महत्वपूर्ण रहे थे। यहीं से सारे साम्राज्य बने थे और खुशहाल थे। अरब लोग बेचारे छिपकली खाकर गुजारा करते थे, उनका कभी कुछ खास चलता नहीं था। तो उनको भी भगवान ने एक बार मौका दिया और उनको भी बड़े साम्राज्य बनाने का मौका मिला इस्लाम आने के बाद। तो अब देखिए यह कैसे चला आगे। भारत पर अरब लोगों ने पहला हमला 636 ईस्वी में किया था, दमन में, लेकिन उन्हें हराकर भगा दिया गया। उसके बाद वो लगातार हमले करते रहे बलूचिस्तान की तरफ से, लेकिन जीतने का कोई खास मौका नहीं मिला। 712 ईस्वी में पहली बार सिंध में जीत दर्ज की थी उन्होंने, लेकिन साम्राज्य नहीं बना पाए। फिर वो अफगानिस्तान की तरफ चले गए, जहाँ 350 साल में जाके उन्हें सफलता मिली। गजनवी साम्राज्य बनने के बाद मोहम्मद गजनवी ने पहली बार भारत पर सफल हमले किए। गजनवी ने गुजरात तक और फिर यूपी बिहार तक अपना साम्राज्य फैला दिया था, लेकिन वो साम्राज्य को कभी भी अच्छे से लागू नहीं कर पाए। वो लोग केवल कब्जा करने वाले लोग थे, जिन्होंने आके लूटपाट की कब्जा किया, लेकिन साम्राज्य नहीं चला पाए। गजनवी साम्राज्य के बाद फिर से गौरी साम्राज्य बना अफगानिस्तान से। उसने दोबारा फिर से भारत पर हमला किया। आप देखेंगे नीति वही चलती रही कि लगातार यूपी बिहार की तरफ आगे बढ़े हैं, लेकिन उन्हें फिर से भगा दिया गया है। ये दोनों साम्राज्य मुख्यतः लूटपाट पर रहे थे, लेकिन इसके बाद दिल्ली में दिल्ली सल्तनत बन गई, जो कि यहीं रहकर राज कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत कहने को तो एक लगातार सल्तनत है, लेकिन इसमें लगातार राजा आते रहे। कोई 5 साल राज कर रहा है, कोई 7 साल राज कर रहा है, कोई 10-12 साल राज कर रहा है। लोधी सुल्तान के आने से पहले कभी भी कोई टिकाऊ राजा यहाँ राज नहीं कर पाया था। जैसे शेरशाह सूरी का बहुत नाम है, लेकिन उसने सिर्फ 6 साल के लिए राज किया था। और आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत मुख्यतः एक उत्तर भारत पर ही राज कर पाई थी। तुगलक के समय में जाकर खिलजी और तुगलक ने इसको नीचे तक फैलाया था, लेकिन बहुत ही जल्दी फिर वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको हराकर और वापस स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। और इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य का उत्पतन हुआ था, और विजयनगर ने करीबन 250 साल तक मुस्लिम सेनाओं को दक्षिण में आने नहीं दिया था। आप देखेंगे 1400 के बाद लगातार दिल्ली सल्तनत खत्म होती रही और भारत में से इस्लामिक राज खत्म होने के हालात बन गए थे। दिल्ली सल्तनत भारत के कई सारे साम्राज्यों में से केवल एक साम्राज्य थे इसमें। इसी समय में दक्षिण के सारी सल्तनतों ने इकट्ठे होकर विजयनगर पर हमला किया और वहां पर विजयनगर के राजाओं को उन्होंने मार दिया। विजयनगर के पतन के बाद दोबारा से वहां जाने का इस्लामिक सेनाओं का रास्ता साफ हुआ था। अब 1523 में अफगानिस्तान से फिर से बाबर ने हमला किया, लेकिन 6 साल में उसकी मौत हो गई थी। वो ज़्यादा लंबा राज नहीं कर पाया, छोटा सा साम्राज्य बना था। उसके बाद हुमायूं ने उसे फैलाया। हुमायूं को भी एक बार मार के निपटा दिया था हेमू ने, लेकिन हेमू की मौत के बाद फिर से मुगल साम्राज्य भारत में कायम हो गया। और ये अकबर का साम्राज्य। आप देखेंगे अकबर ने जाजिया ख़त्म करके अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश की, और अकबर पहला इस्लामिक राजा था जो 49 साल तक भारत पर राज कर पाया, लेकिन उसका साम्राज्य भी आधे भारत पर आप कह सकते हैं था। उसके बाद शाहजहां,
जहांगीर, ये दोनों कुछ कुछ समय तक उसी साम्राज्य पर राज करते रहे, वो ज़्यादा बढ़ा नहीं पाई। लेकिन 1645 में औरंगजेब ने आके पूरे भारत के इस्लामीकरण के सपने के साथ शुरुआत की। जजिया दोबारा लगाया और मंदिरों को तोड़ना दोबारा से शुरू किया गया। उसी के जवाब में दक्षिण में से मराठों में शिवाजी खड़े हो गए थे और फिर लड़ाइयाँ लगातार चलती रही। औरंगजेब का सारा बुढ़ापा मराठों से लड़ने में दक्षिण में खत्म हुआ। लेकिन 1704 में औरंगजेब की मौत के साथ ही आप देखिए कैसे मुगल साम्राज्य हवा में उड़ गया बिल्कुल। 1730 तक तो दिल्ली में मराठों का बनाया हुआ आदमी बादशाह कहलाता था। हालांकि मराठों ने कभी भी मुगल बादशाह को ख़त्म नहीं किया, प्रतीक के रूप में एक मुगल बादशाह को रखा गया। 1761 में इसी को बचाने के लिए अफगानिस्तान से अब्दाली को बुलाया गया था, लेकिन वो भी एक जीत के बाद वापस लौट गया और कभी वापस नहीं आया। इस तरह से मराठों ने पूरे भारत को मुक्त करा लिया था इस्लामिक राज से, लेकिन उसी के साथ ही अंग्रेज़ों का उदय हुआ और भारत एक बार फिर से गुलाम होता चला गया। तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी भारत में 1000 साल या 500 साल भी ढंग से इस्लामिक राज नहीं रह पाया। और उड़ीसा तो एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पर केवल 150 साल तक इस्लामिक राज रहा था। तो सारे इस्लामिक राज वालों को अब ये वीडियो ज़रूर दिखा दें, उनको हकीकत का पता चल जाएगा। भारत माता की जय।